नमस्कार दोस्तों, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट। आज आप लोग को मालूम होगा कि बीएसईबी और शिक्षा विभाग का एक बैठक था। बैठक में जो है स्टेट और टीआरई 4 की वैकेंसी के बारे में जो है निर्णय लिया जाना था। टीआरई 4 की वैकेंसी में चर्चा किया गया है कि वैकेंसी जो है करीब 51,000 से अधिक पदों पर जो है विज्ञापन उसका दिया जाएगा, जिसमें से आपका 1 to 5 में करीब 25,000 रहेगा और अन्य में जो है 25+ रहेगा। तो आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि कल हम लोग जो है मीटिंग करेंगे और मीटिंग में जो है ये डिसीजन लेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि स्टेट के अभ्यर्थियों के बारे में कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया, सीधा जो है नकार दिया गया। हम लोगों को जो है मुख्य सचिव से जो अमृत लाल मीणा है उनसे मुलाकात करवाया गया था और उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था कि एक हम लोग जो है हाई लेवल का मीटिंग करेंगे और मीटिंग में स्टेट के अभ्यर्थियों के बारे में कुछ कठोर डिसीजन लिया जाएगा, ताकि जो है उन लोगों को भी टीआरई 4 में बैठने का मौका मिले। लेकिन नहीं, केवल जो है छात्रों को पूरी तरीके से जो है गुमराह किया गया है। तो आप लोग को डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने जिस तरीके से 7 अगस्त को महाआंदोलन में शामिल होकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाया था और आंदोलन का असर था कि जो है सरकार विवश हो गई थी और एक मीटिंग का आयोजन भी किया, जो कि मीटिंग हम लोग के फेवर में जो है नहीं रहा। तो इसलिए साथियों, एक बार और जोर लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि डर के आगे ही जीत होती है। डरना नहीं है और घबराना नहीं है। हम लोग जो है कल एक डेट का अनाउंसमेंट करेंगे कि किस तारीख को जो है महाआंदोलन किया जाएगा। तो मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग एकजुटता का परिचय देते हुए 7 अगस्त के आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया, ठीक उसी तरीके से एक बार और जोर लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग जीत की कगार पर हैं, बस एक कदम की दूरी है। इसलिए साथियों, आप लोग जो है तैयार रहेंगे। हम लोग डेट का घोषणा करेंगे। उस दिन बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से जो भी अभ्यर्थी हैं पहुंचेंगे और अपनी मांगों को मजबूती पूर्वक रखेंगे। सरकार के द्वारा जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया था, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि शिक्षक अभ्यर्थियों का काम होता है कि जो पदाधिकारी लोग हैं उनके बच्चे क्या नहीं पढ़ते हैं, उन लोग के बच्चे को भी तो शिक्षक लोग ही पढ़ाते हैं। अब शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं तो ये तो घोर निंदनीय है। कितनी गलत बात है, आप खुद इस चीज़ को एहसास कर सकते हैं। बस हम लोग को मुख्यमंत्री पर ही भरोसा है। हम लोग उस दिन सीधा मांग करेंगे कि हम लोगों को जो है अपेयरिंग में मौका दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था कि टीआरई 1 में अपेयरिंग में जो है छात्रों को मौका दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से टीआरई 4 में भी जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक अभ्यर्थी को जो है लगातार 3-3, 4-4 मौके मिल रहे हैं और कोई अभ्यर्थी को जो है एक भी मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं बिहार सरकार से एक बार पुनः फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है स्टेट के अभ्यर्थियों के बारे में एक बार पुनः विचार करें और जल्द से जल्द फैसला ले, न तो जो है हम लोग फिर जो है महाआंदोलन करेंगे। हम लोग के पास दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि आप छात्रों को बार बार विवश कर रहे हैं आंदोलन करने के लिए। आप बोलते हैं कि छात्र हित में फैसला लेते हैं, तो छात्र हित में कैसे आप फैसला आपका हुआ? आप जो है आधी अधूरी न्याय दे रहे हैं। अगर आप रियली में न्याय देना चाहते हैं तो पूरी तरीके से न्याय दीजिए। स्टेट के अभ्यर्थियों के बारे में भी आप सोचिए, क्योंकि स्टेट के अभ्यर्थियों की संख्या करीब 2 लाख से अधिक है, इसलिए आपको सोचना जरूरी है। शिक्षा मंत्री जो आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, एक्स आईपीएस अधिकारी, अनर्गल बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी 4 लाख स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, जो है हम टीआरई 5 में जो है एसटीईटी का आयोजन करेंगे। तो भाई, आपके विभाग के द्वारा ही बताया गया था कि प्रत्येक वर्ष जो है 2 बार जो है एसटीईटी का आयोजन कराएंगे।
पहला आयोजन मार्च में, दूसरा आयोजन जो है सितंबर महीने में, लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक तो कम से कम 4 बार आयोजन किया जाना चाहिए था, लेकिन आपने अभी तक एक बार भी आयोजन नहीं किया है। तो ये आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए छात्रों को दोषी ठहरा रहे हैं। आप अपनी नाकामी को बताइए ना कि हम पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं, हम इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए। आप बोल रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं बच रहा है, तो हम लोग भी बोल रहे हैं कि 2030 का विधानसभा चुनाव लड़िए। 2030 में भी तो विधानसभा चुनाव होगा, 25 में आप चुनाव लड़ने के लिए क्यों भाई बेताबू हैं? आप 30 में चुनाव लड़िए। अगर इस बात से आप सहमत है तो हम बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को मना लेंगे। इस तरीके से बयान देना कहीं से उचित नहीं है। शिक्षा मंत्री हो करके भी जो है आप इस तरीके से बयान दीजिएगा, समझ में नहीं आता है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं। इन अभ्यर्थियों का आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? इनके आंखों के सामने से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वैकेंसी निकल गया और टीआरई 4 भी आप वैकेंसी निकलवाना चाहते हैं। क्या छात्र किस लिए डिग्री हासिल किए थे? आपको सत्ता में लाने के लिए, विधायक मंत्री बनाने के लिए। इस बार महाआंदोलन होगा और इस बार जो है बिहार के सभी अभ्यर्थी सीएम आवास का घेराव करेंगे। देखते हैं कि आप में कितना गुदा है। आपको भी पता चल जाएगा कि अभ्यर्थियों के पास कितना ताकत है। बिहार के अभ्यर्थियों से आप चुनाव जीतते हैं, उनके बलबूते, और उन्हीं को जो है आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। तो बिहार के सभी अभ्यर्थी सावधान हो जाएं, क्योंकि महाआंदोलन होने जा रहा है। इस बार जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको सबक सिखाना जरूरी हो गया है। इसलिए आप लोग डरिए नहीं, घबराइए नहीं। महाआंदोलन की घोषणा जो है कल होगा। जय हिंद, जय भारत। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।